इश्क सुभान अल्लाह, powered by Bisleri the original water. हम जाएंगे रिजवान भाई के पास, 10 बार जाएंगे, हमें जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। तुम हमसे सवाल करने वाले अब कोई नहीं होते। रुखसार से दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद करो। मत करो ज़ारा, मत करो ज़ारा, मजाक नहीं कर रहे, मत छुओ हमें। इतने नाराज क्यों? क्योंकि तुम्हें हमसे बैर है, इसलिए। ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है ज़ारा, हम कुछ भी तुम्हें कहते तुम हमारी बात मानती कहाँ हो? ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने तुम्हें कहा कि रुखसार का फोन मत उठाओ ज़ारा, मत उठाओ, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिद जो है तुम्हें फोन तो उठाना है। और उसके बाद रिजवान, हम तुमसे कह रहे मत मिलो उससे, मत मिलो, क्या लेना देना है रिजवान से, लेकिन नहीं, वहां भी तुम्हारी जिद है। मतलब हम जो भी कहते वो तुमसे माना नहीं जाता, ये है बात ना। तुम्हें ये तो पता है ना कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं। हम जानते हैं ज़ारा, लेकिन हमसे ज्यादा ख्याल तुम नहीं रख सकती हो। और भरोसा भी करते तुम पर, ऐसी बात नहीं है ज़ारा, लेकिन डर लगने लगा कि हम तुम्हें खो ना दें। डर लगने लगा है? हमने तो सुना था कि अल्लाह के बंदे बड़े निडर होते हैं। ये वाला बंदा तो डरपोक निकला। हम डरते नहीं थे, किसी से भी नहीं डरते थे ज़ारा। हम तो शहबाज अहमद के बेटे हैं, आलिम दीन। तुम जानती हो दुनिया का कोई भी सुरमा ना हमें डरा नहीं सकता, हम यकीनन कह सकते हैं। हम तुम्हें खोने की वजह से डरने लगे हैं। उस दिन 12 अप्रैल को तुम तो बच गई, लेकिन हम मर गए, क्योंकि वो ही दिन था 12 अप्रैल जब कबीर अहमद बुज़दिल बन गया। क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी ज़ारा जिंदा लाश बन के रह गई। मतलब 3 महीने कुछ कह नहीं रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, मतलब बस वैसी थी। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई मौजिज़ा हो जाए जिसकी वजह से तुम कुछ बोलने लगो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने अल्लाह ताला से एक आखिरी बार दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी ज़ारा को वापस ला। हमारी कसम की वजह से आज उसकी ये हालत है, हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे मेरे मालिक, लेकिन हमारी ज़ारा को वापस ला। फिर तुम ठीक हो गई, लेकिन हम ठीक नहीं हुए ज़ारा उस दिन, क्योंकि उस दिन से हमें डर लगने लगा कभी ऐसा कुछ ना हो कि हम ज़ारा को खो दें, तब कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से हम ज़ारा को खो दें, अब कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से हम ज़ारा को खो दें। बस यही सोचते सोचते पागल हो गया। तुम जानती हो उस दिन के बाद से हम एक भी रात बराबर सो नहीं पाए। दिमाग चलते रहता ना कि तुम कैसी हो, तुम्हारी फिक्र हमें खाती जाती है। इसलिए जो ये हरकतें कर रहे ना हम, बेतुकी और पागल वाली हरकतें जो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे दूर रहो, इसलिए डरपोक बन गया। ये सब कुछ ना रिजवान और रुखसार की वजह से हो रहा है। हमें कुछ भी करके रुखसार और रिजवान को ज़ारा से दूर रखना ही होगा।
जबरदस्ती मत कीजिए काशान भाई। हम आपसे कह चुके हैं कि हम वापस नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अगर आप दोनों यूं बार बार यहाँ पर आके हमसे मिलते रहे तो हम बिना बताए ये घर छोड़ के चले जाएंगे और जिंदगी भर आप दोनों को नहीं मिलेंगे। हम पिछले 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। कभी ये आसमान बरसता है तो कभी हमारी आंखें बरसती हैं। पिछली बरसात भी निकल गई थी, ये वाली भी निकल जाएगी। आप दोनों यहाँ से चले जाइए। ये हमारी जिंदगी है, हम यूं ही जिएंगे। ऐसी बातें करियो हमारी काशान, इसे बुखार है। देखो हमारी तबीयत को कुछ हो जाएगा तो तुम हमारे साथ चलो। रुखसार देखो। काशान भाई, इनसे कह दीजिए कि हम अपना ख्याल रखते आए हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और आगे भी रख लेंगे। खुदा के लिए इन्हें लेके जाइए। काजी साहब, कितनी बारिश हो रही है लखनऊ में। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में ना हमारा लखनऊ हिंद महासागर ही बन जाएगा। हमें लगता है लखनऊ वाले ना इस मामले में बड़े गरीब होते हैं। मतलब बारिश तो हमारी मुंबई में होती है। अरे ऐसा बरसता है ना, ऐसा लगता है कि पानी नहीं, खुदा दरिया दिली बरसा रहे हो। दरिया दिली से भाई याद आया कि ऐसी बरसात के मौसम में अगर अदरक वाली चाय के साथ प्याज के गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो बात ही क्या। ये देखो ज़ारा, इनका चटोरापन देखो। अब्बा, हम बना कर लाते हैं पकौड़े। ज़ारा, भाभी, हमारी बहन रुखसार को बचा लो ज़ारा, वरना वो मर जाएगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता ज़ारा, हमारी बहन को बचा लो ज़ारा, वो मर जाएगी। उसे बचा लो ज़ारा। भाभी उठिए, भाभी उठिए, यहाँ बैठिए। अच्छा पानी लेकर आओ। ज़ीनत भाभी पानी। खुद के सामने हमें ऐसा गिड़गिड़ाता देखकर बहुत हैरत हो रही होगी ना। सच पूछो तो आज हमें खुद पे बहुत तरस आ रहा है ज़ारा। कभी सोचा नहीं था कि अपनी बहन की वजह से हमें उस लड़की से मदद मांगनी पड़ेगी जिससे सबसे ज्यादा हम बैर रखते हैं। हाँ ज़ारा, हम तुम्हारे वजूद से नफरत करते हैं। अहमद खानदान में तुम्हारी मौजूदगी हमें जहर जैसी लगती है। कभी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचा, कभी तुम्हारे हक के लिए नहीं लड़े, ये सोचकर कि तुमने कबीर से शादी करके हमारी बहन का हक छीना है। हमने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत ही सोचा, तुम्हारे खिलाफ लड़ते गए, लेकिन देखो आज अल्लाह ने तुम्हारे सामने हमें ऐसे लाकर खड़ा कर दिया कि तुम्हारे सामने हम अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ज़ारा, उसे बचा लो। ज़ारा, हमारे अम्मी अब्बू ने मरते वक्त हमारे रुखसार का हाथ हमारे हाथ में देते हुए कहा था कि इसकी हिफाजत करना। हम इसकी हिफाजत करते रहे हैं। बचपन से लेके आज तक हमने उसे एक खरोच नहीं आने दी, उसे एक तकलीफ नहीं होने दी, मगर आज वो बुखार से तप रही है ज़ारा। तो उसका घर पूरा पानी से भर गया। वो बहुत जिद्दी हो गई है, वो हमारी एक नहीं सुन रही है ज़ारा। हमने उसे ज़ारा,
हम कोई कहानी नहीं बना रहे। हम जो बोल रहे वो सच बोल रहे। तुम काशान बताओ ज़ारा को, बताओ हम कोई कहानी नहीं बना रहे। हम सच बोल रहे हैं। वो बुखार से तप रही है, अगर वो वहां पर रही तो वो मर जाएगी। देखो हमारी बात वो नहीं सुनेगी, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। वो हमारे लिए बहुत जिद्दी बन गई है। तुम चलो ना ज़ारा, उसे बचा लो ज़ारा। तुम तो अपने दुश्मनों पर भी तरस खाती हो ना, उनकी मदद करती हो। आज एक बार बस हम पर तरस खा लो ज़ारा। ज़ारा देर मत करो। रुखसार वहाँ पे पुकार से तब रही हो कि तुम हमारे साथ चलो। ज़ारा, आज इसने यहाँ जो कुछ भी कहा वो सब सच कहा है। आज इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज इसकी मदद कर दो। अपने काशान भाई के लिए प्लीज। हम अपना गुनाह मानते हैं अल्लाह, हमें और सजा दे। हम इसी लायक हैं। रुखसार क्या हुआ? रुखसार उठो। सब्र से काम लीजिए बेगम, इंशाल्लाह कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये लोग परेशान है तो होने दीजिए ना परेशान, हमें क्या लेना देना इनसे। आपको पता है ना कि कितनी बड़ी धोखेबाज है ये दोनों। अपना काम निकल जाएगा तो ज़ारा की पीठ में छुरा भोगने से पीछे नहीं हटेंगे ये लोग। बेगम, फूफी जान बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, हम जानते हैं ज़ारा जो कुछ करती है ना बिल्कुल सही करती है, उसमें कोई शक नहीं है। पर हर बार दिल से काम लेना सही नहीं है ना, दिमाग भी लगाना चाहिए। आप प्लीज आज ज़ारा को ना सख्त लहजे में बता दीजिएगा कि उन दो चुड़ैल बहनों से दूर रहे। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। अगर हम भी बुरों के साथ बुरे बन जाएंगे तो फिर बुरों में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। इनका फलसफा। और आपकी बहन ज़ारा भी ना इसी फलसफे की कायल है। हमारा कुरान भी दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत देता है बेटा। हमारे दीन की तालीम भी यही कहती है। और ज़ारा हमारी बेटी दीन की खिदमत कर रही है तो हम अपनी बेटी को दीन की खिदमत करने से कैसे रोक सकते हैं? रुखसार, जिद करना बंद करो। कबीर का घर तुम्हारा घर भी तो है ना, तुम्हारा बचपन वहां बीता है, ये मत भूलो। और उस घर के अलावा है भी कौन तुम्हारा? तुम वहां चली जाओ ना। हम कबीर से दूर रहना चाहते हैं, जितना दूर हो सके उतना दूर। हम वापस वहां नहीं जाएंगे। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें नींद आ रही है। जिद छोड़ो रुखसार और घर चलो। रुखसार घर चलो ना। रुखसार, तुम कबीर की दुनिया में नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मत जाओ। हमारे पास एक जगह है जहां तुम हमारे साथ चल सकती हो।
अम्मा थोड़ा सा गर्म सूप लेकर आइए ना जल्दी। अजरा तुम ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। अब्बा आप डॉक्टर को फोन करके पूछेंगे कि बुखार में कौन सी दवाई दी जाए। बच्चों अपने ज़ारा की नेक दिली देखी बच्चों। ज़ारा खुदा का फरिश्ता है, उसकी ये नेक दिली हमारे गुनाहों पर तमाचा है बच्चों। इसलिए आपके दिल में ज़ारा के लिए जितना भी मैले निकाल फेंकिए हमें अच्छा लगेगा। अल्लाह खैर करे अजरा, हमने कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने में ना हाथ पीछे नहीं खींचे, ना ही किसी बीमार को शिफा अदा करने में मना किया। लेकिन ये दोनों बहनें ना हमें वाकई बोझ लग रही हैं इस समय। इन्होंने हमारी ज़ारा के साथ जो भी किया है ना ही हम कभी भूल सकते हैं, ना ही कभी माफ करेंगे उन दोनों को। और भूलना भी नहीं चाहिए फूफी जान। उन्होंने जो किया है ना हमारी ज़ारा के साथ कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि अगर रुखसार परेशान है तो कभी रहमत उसे क्यों नहीं घर ले जाते। आप जानते रुखसार अचानक से वापस हमारी जिंदगी में आ गई, लेकिन उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो गया अबू। ज़ारा के सर पर रिजवान से मिलने का खौफ सवार हो गया। ये तुम्हें कैसे पता चला? असल में जब आपने हमें वो चेक दी थे डिपॉजिट करने के लिए, तो हम बैंक में गए थे और वहां हमें इत्तेफाक से ज़ारा मिल गई। गलती से उसका फोन हमारे पास आ गया, तो हमने जब फोन उठाया हमें पता लगा। क्या जरूरत है ये सब करने की? हम कितनी दफा इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अब तुम्हें उसे सिर्फ यकीन दिलाना है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो, उसकी परवाह नहीं करते हो। और हर बार तुम ऐसी कोई हरकत करते हो तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। अबू देखो, हम जानते हैं कि रिजवान की तरफ से ज़ारा की जिंदगी को खतरा है, इसलिए जिस जेल में रिजवान है वहां पर हमारे कुछ लोग हैं जो हर वक्त उस पर कड़ी नजर रखते हैं। पूरे दिन में वो क्या करता है, किससे मिलता है, किससे मिलने वाला है, किससे मिलना चाहता है, हर एक बात की खबर हमें मिलती रहती है। और तुम हमारा यकीन मानो कि अब हमने वहां पर कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि रिजवान से कोई मिल ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अबू। कबीर जी जी बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जरूर। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उस लड़की को भूल जाओ और रुखसार के साथ अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचो। अब ज़ारा की बात कर रहे हैं अबू। ज़ारा वो लड़की है जिसको आपके बेटे ने उसका दिल हमेशा हमेशा के लिए दिया है, और आप उसे उस लड़की कहकर पुकार रहे हैं। आप हमारे दिल का हाल जानते हैं। हमने ज़ारा से मोहब्बत की अबू, और मरते दम तक उसी से मोहब्बत करते रहेंगे और किसी से नहीं। रुखसार वो लड़की है जिसने ज़ारा को नुकसान पहुंचाने के न जाने कितने मंसूबे किए, उसे जान से मारने की कोशिश की, और आप चाहते कि हम उसके साथ अपनी जिंदगी बसाएं। आप हमें ये मशवरा कैसे दे रहे हैं? मशवरा कैसे ना दे, हम तुम्हारे अब्बू हैं, तुम्हारी खैरियत चाहते हैं, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। तुम्हें इस तरह अकेले जीते नहीं देख सकते हम बेटा। ज़ारा को भूल जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। और रुखसार के बारे में सोचो। नहीं, क्योंकि हमारी शादी ऐसे खूबसूरत शख्सियत के साथ हुई है जिसकी यादों में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें कोई शिकवा नहीं होगा। मुस्तकबिल रोशन करने के और भी तो तरीके हैं ना, सिवाय रुखसार से शादी करने के। अब्बू, हम कौम की खिदमत कर सकते हैं अब्बू।
और कौम की खिदमत में हम अपनी पूरी जिंदगी संवार सकते हैं, हम अपने जज्बात पर काबू ला सकते हैं, हम ये सारी बातें भुला सकते हैं अब्बू। और सिर्फ तब हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, रुखसार से शादी करके नहीं। अबू हम चाहते कि आप एक बार सख्त लहजे में रुखसार से कह दें कि वो ज़ारा से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे, वरना ना चाहते हुए भी हमें ज़ारा के करीब रहना पड़ेगा ताकि रुखसार ज़ारा को नुकसान ना पहुंचा सके।